जब अन्वेषा को तलाक के कागज मिले, तब उसके साथ उसके अपने माता पिता नहीं, बल्कि उसके पूर्व ससुर अविनाश बाबू और पूर्व सास सुमित्रा देवी खड़े थे। समाज की नज़र में यह एक अजीब दृश्य था। जिस घर के बेटे से उसका रिश्ता खत्म हो चुका था, उसी घर में अन्वेषा आज भी बेटी बनकर रह रही थी। मोहल्ले के चाय की दुकानों पर लोग बातें करते, लड़की को जरा भी शर्म नहीं है, पराए मर्द के घर में पड़ी हुई है। अन्वेषा बस मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि हर रिश्ता खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं। अन्वेषा कोलकाता की एक मेधावी लड़की थी। उसे चित्र बनाना और गाना गाना बहुत पसंद था, लेकिन बचपन में अपने बड़े भाई को खो देने के बाद उसके माता पिता अत्यधिक रूढ़िवादी हो गए थे। उन्हें लगता था कि बेटी की जल्दी शादी कर देना ही उसकी सुरक्षा है। इसी दौरान नीलाद्री का रिश्ता आया। नीलाद्री एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत था। माता पिता के दबाव में अन्वेषा ने एमए पूरा किए बिना ही शादी कर ली। शादी के समय नीलाद्री ने वादा किया था कि वह अन्वेषा को आगे पढ़ने और चित्रकारी जारी रखने देगा, लेकिन सुहाग रात के बाद ही अन्वेषा ने अपना असली चेहरा देख लिया। नीलाद्री बेहद हुक्म चलाने वाला इंसान था। वह कहता, मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? घर में मेहमान आएंगे, तुम्हें घर संभालना होगा। अन्वेषा की दुनिया रसोई और घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई। नीलाद्री केवल मानसिक रूप से ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकता था। अन्वेषा ने सोचा कि वह अपने माता पिता के घर लौट जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, लड़कियां एक बार ससुराल चली जाए तो उनकी अर्थी ही वहां से निकलनी चाहिए। अपने ही माता पिता की यह बेरुखी अन्वेषा को भीतर तक तोड़ गई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन नीलाद्री की माँ सुमित्रा देवी ने अपने बेटे की क्रूरता अपनी आंखों से देख ली। वह स्वयं एक समय शिक्षिका रह चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे का विरोध किया और अन्वेषा को गले लगाकर कहा, मत रो बेटी, अगर मेरा बेटा गलत है तो उसे सजा भी मिलेगी। इसी बीच अन्वेषा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे उम्मीद थी कि बच्चे के आने से नीलाद्री बदल जाएगा, लेकिन तब तक नीलाद्री अपनी ऑफिस की सहकर्मी तानिया के साथ प्रेम संबंध में पड़ चुका था। उसका घर आना लगभग बंद हो गया था। जब उसका सच सामने आया तो उसने साफ कह दिया कि वह तानिया से शादी करना चाहता है। अविनाश बाबू ने उसी दिन अपने बेटे को त्याग दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह घर मेरी कमाई का है, इनमें अन्वेषा और उसका होने वाला बच्चा रहेगा, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिरकार तलाक हो गया। नीलाद्री तानिया के साथ अलग रहने लगा। अन्वेषा एक बार फिर बिल्कुल अकेली खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ सुमित्रा देवी का आशीर्वाद और अविनाश बाबू का स्नेह था। उन्होंने अन्वेषा को दोबारा कॉलेज में दाखिला कराया। गोद में छोटे बच्चे को लेकर उसने अपनी नई लड़ाई शुरू की। रात रात भर पढ़ाई करती, बच्चे की देखभाल करती और साथ ही फ्रीलांस चित्रकारी का भी काम करने लगी। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज में लेक्चरर बन गई। अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास उसे एक नई पहचान दे गया। इस पूरे सफ़र में उसका सबसे बड़ा सहारा उसका पुराना कॉलेज मित्र सायन था। पेशे से वह एक वकील था। उसने केवल कानूनी मदद ही नहीं की, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में अन्वेषा का मनोबल भी बनाए रखा। सायन हमेशा से अन्वेषा को पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी के बाद उसने खुद को उससे दूर कर लिया था। अविनाश बाबू यह सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने अन्वेषा से कहा, बेटी, अब हमारी उम्र भी ढल रही है, तुम्हें जीवन में एक साथी की ज़रूरत है। सायन बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को दिल से चाहता है। पहले तो अन्वेषा तैयार नहीं हुई, लेकिन सुमित्रा देवी ने
उसे समझाया, जीवन केवल किसी एक रिश्ते की जिम्मेदारी निभाने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को खुश रखना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार अन्वेषा और सायन का विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने अविनाश बाबू और सुमित्रा देवी को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि सायन ने स्वयं प्रस्ताव रखा कि सभी लोग एक ही घर में साथ रहेंगे। आज अन्वेषा अपनी छोटी सी बेटी सायन और अपने उन माँ बाप, पूर्व सास ससुर के साथ एक खुशहाल परिवार में जीवन बिता रही है। जिस समाज ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देते हैं। अन्वेषा ने यह साबित कर दिया कि यदि इंसान हिम्मत और संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ता तो किस्मत को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। लेखिका सुषमा वाघ प्रधान।